आगे फिर भगवान कहते हैं, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तः मां यतन्त च दृढव्रताः नमस्यन्तः च मां भक्त्या नित्ययुक्ताः उपासते। दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों को कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। जब अपनी दिव्य बल से, दिव्य साधना से, दिव्य तपस्या से जो दृढ़ निश्चय भक्त है, सा कष्टा स परम गति, वो ही मेरे जीवन में चाहिए, वो मेरे ही अंतिम गति है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जहाँ जाने के बाद फिर वापस नहीं आना है, वही मेरा स्थान है। जैसे जीवन में ही जो ही ध्येय है, जो ही श्रेय है, जो ही प्रेय है, उसको जानने के बाद निरंतर सतत उनका नाम, उनका गुण जो कीर्तन करते हैं, उनका कार्य को जो ही सतत अनुकरण करते हैं, उनका जीवन को जो ही सदा पारायण करते हैं, उनका रूप को जो ही सतत ध्यान करते हैं, उनका नाम को सदा ही वो जपते रहते हैं, वही परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए, बारंबार समर्पण करते हुए, बारंबार अपनी जो कमजोरी को ही याद करते ही, भूल को स्वीकार करते हुए ही, बारंबार अपनी जो अज्ञान वृत्ति को ही स्मरण करते हुए ही, जो ही अपनी जो कमजोरी को ही, स्वार्थ को ही त्याग करते हुए, समर्पण करते हुए जो ही नित्य ध्यान धरते हैं, अनन्य भक्ति से ही परमात्मा को उपासन करते हैं, वही अपने जीवन में ही धन्य धन्य स्वीकार करते हैं, धन्य धन्य हो जाते हैं, कृत्य कृत्य हो जाते हैं। वो ही उपासना है, वो ही उनके स्थिर निश्चय है, वो ही उनका जीवन में दृढ़ निश्चय है, उनका प्रतिष्ठा है, उनका निष्ठा है, और वो ही सृष्टा है। इसलिए जीवन में परमात्मा को ही जो ही एकमात्र ही आधार, एकमात्र ही गति, एकमात्र ही मुक्ति मान के ही जो ही जीवन जीते हैं, वो निश्चित धन्य है। परमात्मा को ही ध्यान धरना मतलब अपनी कमजोरी को ही त्याग करना और परमात्मा के साथ जुड़ जाना।
और परमात्मा के साथ जो जुड़ जाता है वो ही परमात्मा ही बन जाता है। नदी जब ही समुद्र में ही मिल जाती हैं वो नदी होके रहती नहीं, वो ही समुद्र बन जाती है। उनका नाम रूप को वो ही समर्पित कर देती है। जीव जब ही शिव को समर्पित हो जाता है तब ही वो शिव बन जाता है। इसीलिए आचार्य श्री शंकर कहते हैं आत्मा ब्रह्म ही बना परः। आत्मा ही ब्रह्म है, कोई भेद नहीं है। जब भक्त भक्ति से ही भगवंत को पा लेता है तब भक्त और भगवंत में कोई भेद नहीं है, वही ही भक्ति है। वहाँ विभक्ति का कोई नाम निशान नहीं है। एक भाजी के कीड़ा जब भंवरी को देखते 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 ही वो ही भंवर हो जाता है तब वो भाजी के जो कीड़ा हैं और भंवर में कोई भेद नहीं है। इसीलिए जीवन में जो कायाकल्प होता है, जीवन में जो परिवर्तन है, जीवन में जो उन्नति है, जीवन में जो पराकाष्ठा है, उसको पाने के लिए अनन्य भक्ति चाहिए, अनन्य समर्पण चाहिए, अनन्य समझदारी चाहिए। तब ही आपके जीवन में ही प्रगति होने वाला है। एक पैर संसार में, एक पैर संस्कार में, वो नहीं होगा। आपको ही आगे बढ़ना हो तो एक लक्ष्य लेके एक रास्ता में चलना है, तब ही प्रगति अवश्यंभावी है, निश्चित है, उसमें कोई शंका नहीं है।